नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है जीनियस एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि हमारी पिछली स्लाइड मैथ की चल रही थी जिसमें हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड कर दी हैं। यदि आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी हैं तो आई बटन पर क्लिक करके सबसे पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको चैप्टर का कंटेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। तो आइए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। पहला सवाल क्या कह रहा है? UVW मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं और U अकेला उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो V और W मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? नहीं, सवाल हमारा कह रहा है UVW किसी काम को मिलकर कितने दिनों में पूरा करना है। मिलकर के 15 दिनों में पूरा करते हैं और U अकेला जो है वो आपका काम 60 दिन में अकेला पूरा कर लेता है, तो V और W मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो आइए देखते हैं किस प्रकार। सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है, हमें क्या करना है? A का काम A प्लस B प्लस C, सॉरी ये तो है नहीं है, UVW दिया है तो U प्लस B प्लस W कोई काम कितने दिनों में कर रहे हैं? कोई काम वो 15 दिनों में कर रहे हैं। यदि आपको ये समझना है बेसिक, तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए। इस टॉपिक का जो पहली वीडियो थी उसको देख लीजिए, जिससे आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्योंकि इससे पहले हम बेसिक आपको करा चुके हैं और टॉपिक भी बता चुके हैं, मेथड बता चुके हैं किस प्रकार आपको सवाल करना है। तो UVW मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर लेते हैं और U उसी काम को अकेला 60 दिनों में करता है। तो हमें वैल्यू पूछी गई है कि V और W मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 15 और 60 का एलसीएम आने वाला है 60। 15 और 8 का अगर हम एलसीएम निकालें तो 15 और 60 का एलसीएम आएगा 60। अब ये इनके दिनों की संख्या है, तो एक दिन की कार्यक्षमता निकालेंगे हम। 15 दिन में कोई काम UVW 15 दिन में 60 काम को पूरा करते हैं, तो एक दिन में उस काम का कितना भाग पूरा करेंगे? तो 15 चौके 60, यानी एक दिन में ये काम करेंगे 4 भाग। 4 के हिसाब से एक दिन में काम करेंगे तो 15 चौक 60, 60 दिन में पूरा काम, यानी 60 काम 15 दिन में पूरा समाप्त हो जाएगा। और U अकेला उस काम को 60 दिन में करता है, 60 दिन में करता है, तो उसकी एक क्षमता कितनी आ गई? यानी कि 60 दिन में कोई काम कर रहा है, काम भी 60 है, तो एक दिन में ही उसने काम को निपटा दिया। अब पूछा क्या गया? हमें पूछा गया है कि B और W उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो हमें निकालना क्या है? B और W, हमें B प्लस W की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा? U प्लस B प्लस W माइनस का क्या कर देना? हम U की कार्यक्षमता माइनस कर देंगे। U जो है, U की क्षमता कितनी है? यानी कि इनकी क्षमता कितनी है? 4 है और इनकी U की क्षमता कितनी है? 1 है। तो यहां से वैल्यू मिल गई हमें 3, यानी कि B प्लस U की क्षमता कितनी आ रही है? 3, और 3 के हिसाब से उन्हें काम करना है 60। तो 60 काम वो कितने टाइम में पूरा कर लेंगे? तो B प्लस W को काम पूरा करने में लगा समय कितना काम है? 60 काम है। टोटल क्षमता उनकी 3 है, 3 के हिसाब से कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 20 दिन। 20 दिन में ये काम को पूरा कर लेंगे। आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं। UVW कोई काम 15 दिन में करते हैं, U अकेला 60 दिन में करता है, तो V प्लस W उस काम को कितने दिनों में पूरा
करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 15 और 60 का एलसीएम कितना आया, 60 आया। 15 के हिसाब से ये एक दिन में 4 भाग करेंगे, 60 के हिसाब से ये एक दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। हमें पूछा है बी प्लस डब्ल्यू कितने दिन में करेंगे, तो यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू माइनस यानी कि इसकी कार्य क्षमता में से यू की कार्य क्षमता हम घटा दें तो इन दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास आ जाएगी। तो इनकी कार्य क्षमता 4 है, यू की कार्य क्षमता 1 है, दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, 3। अब बी प्लस डब्ल्यू को काम पूरा करने में लगा समय, काम 60 है, 3 के हिसाब से काम करना है तो 20 दिन में ये पूरा काम समाप्त कर लेंगे। यदि आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं और बी सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए बी सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यह सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए बी कोई काम है वो 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं और ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो ए सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल। ए बी कितने में करना है, ए प्लस बी कोई काम है उसको 8 दिन में पूरा कर लेते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो हमें पूछा है ए सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे तीनों का। तो 8, 12 और 6 का एलसीएम आएगा आपका 24। 8, 12, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 24 आएगा। 8, 12 और 6 का एलसीएम 24 आएगा। ये इनके दिनों की संख्या है तो क्षमता निकालेंगे। ए प्लस बी 8 दिन में कोई काम करते हैं, काम हमारा 24 है, तो 8 तिया 24 यानी कि उनकी एक दिन की क्षमता आ गई, 3 भाग काम पूरा करेंगे। बी प्लस सी कोई काम 12 दिन में पूरा करते हैं, काम हमारा 24 है, तो 24 काम को एक दिन में 2 के हिसाब से काम को पूरा निपटा देंगे 2 दिन में। और ए बी सी जो है वो कोई काम 6 दिन में पूरा करते हैं, काम टोटल 24 है, तो उन्हें काम पूरा करने में कितने के हिसाब से काम टाइम लगेगा, 4 के हिसाब से काम करेंगे, 6 दिन में 24 काम को निपटा देंगे, पूरा काम फिनिश कर देंगे। अब हमें पूछा गया है कि ए सी कितने दिनों में पूरा काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें सबकी अलग अलग वैल्यू पता होनी चाहिए, कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो ये देखो कि ए बी सी इतनी क्षमता है, बी सी की इतनी क्षमता है, ए बी की इतनी क्षमता है। तो सबसे पहले अगर हमें ये पूछता कि ए अकेला कितने में करेगा तो हम बी सी की माइनस कर देते। हमें ये पूछता कि सी अकेला कितने में करेगा तो हम ए बी माइनस कर देते। लेकिन हमें पूछा उल्टा गया, पूछा गया हमें ए सी कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें अलग अलग सबकी क्षमता चाहिए। ए बी सी की क्षमता कितनी है ये। अब हम इसमें से अगर हम ए बी घटा दें तो हमें सी की वैल्यू पता चल जाएगी, यानी सी की क्षमता पता चल जाएगी कि नहीं चल जाएगी। यानी ए बी सी की जो कार्य क्षमता है ए प्लस बी प्लस सी में से हम की कार्य क्षमता माइनस क्या कर दें हम ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से हम ए बी की कार्य क्षमता माइनस कर दें तो हमें सी की मालूम पड़ जाएगी कि नहीं पड़ जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से हम क्या करेंगे, ए प्लस बी की कार्य क्षमता क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी है, 4 है, माइनस ए बी की कितनी है, 3 है। तो हमें यहां से चाहिए क्या, हमें यहां से चाहिए सी। तो सी बराबर हमारा कितना आ रहा है, सी बराबर हमारा बन रहा है 1। सी बराबर कितना बन रहा है हमारा 1। सी की कार्य क्षमता हमारे पास आ गई 1। अब देखिए सी की हमारी कार्य क्षमता 1 आ रही है, कितनी आ रही है, सी की कार्य क्षमता हमारे पास 1 है और इन दोनों की कितनी है, ए बी की हमारे पास 3 है। तो हमें पता है ए बी की 3 है, इन दोनों की 3 है,
इसकी हमारे पास 1 आ गई। अब देखो इस समय बी सी की कितनी 1 है, तो बी की भी कितनी होगी 1 होगी, बी की भी कितनी होगी क्योंकि दोनों की 2 है, सी की हमारे पास है, और यहाँ से ए बी की पता चल रही है हमें, ए बी की 3 है, तो बची किसकी इसमें सिर्फ बी की तो बची, तो बी की कितनी हो गई 1 हो गई। तो अब यहाँ से हमारे पास सबकी कार्य क्षमता आ गई। अब ए की बी की 1 है, सी की 1 है, तो ए की कितनी होगी, ए की यहाँ पे 2 होगी, बी की 1, 2 प्लस 1 तुम्हारा कितना हो गया 3 हो गया, 1 प्लस 1 आपका कितना हो गया 2 हो गया, 3 प्लस 1 आपका कितना हो गया 4 हो गया। ये तो कार्य क्षमता है। अब हम पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है सी और ए मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमारे पास अब आसानी से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सभी की कार्य क्षमता अलग अलग आ चुकी है। तो ए प्लस बी द्वारा सी द्वारा, तो ए प्लस सी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय, काम पूरा करने में लगा समय, काम कितना है, काम है टोटल हमारे पास 24, और ए प्लस बी की क्षमता आपको पता है कितनी है, ए प्लस सी की, ए की कितनी निकली है 2, बी की कितनी निकली, सी की कितनी निकली है 1, टोटल कितनी हो गई 3। तो 3 के हिसाब से इन्हें 24 काम करना है, तो 24 काम को ये 8 दिन में पूरा कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, ए बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, बी सी उसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए बी सी मिलकर उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए सी कितने दिन में पूरा काम करेंगे। तो ए सी के लिए अगर हमें दो के दो जोड़े में तीनों की वैल्यू दी जाती तो हमें आसानी से हम निकाल लेते, लेकिन हमें 2 बार तो 2 जोड़े दे दिए, 1 बार तीनों का काम सम्मिलित दे दिया है। तो हमें सवाल को देख के घबराना नहीं है, आराम से सवाल होगा सॉल्व हमारा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 8 12 6 का एलसीएम कितना आया 24 आया। 8 के हिसाब से 24 काम ये एक दिन में कितना भाग करेंगे 3 भाग करेंगे। 12 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, काम 24 है, तो एक दिन में कितना करेंगे 2 भाग करेंगे। 6 दिन में पूरा काम कर लेते हैं, काम 24 है, तो एक दिन में कितना भाग करेंगे 4 भाग पूरा करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें पूछा क्या गया है सी और ए, जो कि हमें अलग से मिल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबकी अलग अलग वैल्यू चाहिए। हमने क्या किया, सी की वैल्यू निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से ए बी की कार्य क्षमता घटा। अगर हमें ए की कार्य क्षमता निकालनी होती तो हम इसको घटा देते बी सी को, तो हम बी सी को घटा देते, तो हमें वहां से निकला था हमारा आंसर। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता में से ए बी की कार्य क्षमता घटाने पर सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1 आ गई। अब देखिए सी की कार्य क्षमता 1 है, इन दोनों की आपको पता है ऑलरेडी 3 दी गई है, निकल के आ रही है हमारी, इन दोनों की 3 है। अब यहाँ पे तुम्हें पता है बी प्लस सी की 1 है 2 है क्षमता, तो सी की हमें पता पड़ेगी 1, तो बचे हुए की पता पड़ जाएगी क्योंकि टोटल में से माइनस कर देंगे। तो इस दोनों की 2 है तो सी की 1 हो गई, बी की भी 1 हो गई, दोनों की मिलाकर 2 हो गई। अब यहाँ से हमें पता चला कि ए की कितनी निकल रही है 2, तो ए प्लस सी की मिलाकर कितनी है 2 और 1 3, और 3 के हिसाब से हमें 24 काम करने में कितने टाइम लगेगा 8 दिन लगेंगे। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, या फिर ए बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए जो है, ए किसी काम का 1/3 भाग कितने दिनों में पूरा कर रहा है, 1/3 भाग 10 दिन में समाप्त कर देता है। और बी उसी काम का
2/5 भाग, सॉरी ये 5 दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में, 10 दिन में पूरा करता है। ये कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यदि हमें ये पता चल जाए कि ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है तो हमें सवाल को करने में आसानी होगी। तो ए जो है, ए कोई काम का 1/, यानी कि एक काम है उसका 1/, भाग जो है 1/3 भाग कितने दिन में पूरा कर रहा है? 5 में। तो अगर हमें एक काम चाहिए तो ये इधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो टोटल काम पता चल जाएगा टोटल कितने दिन में कर लेगा, एक काम कितने दिन में करेगा। 15 दिन लगेंगे उसको पूरा काम करने में। इसी प्रकार बी का देखेंगे हम। बी जो है, बी 2/5 काम है उसके पास, कितने दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है। तो 2 के हिसाब से इसको काटेंगे तो 5 बार, ये काम पहुंचेगी गुणा में, तो क्या हो जाएगा 5×25, यानी 25 दिन में पूरा। अब हमें सवाल को करने में बहुत ही आसानी रहेगी, यानी कि 1/3 भाग ये 15 दिन में कर रहा है और ये 2/5 भाग 10 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम ये कितने दिन में कर रहा होगा? 25 दिन में कर रहा होगा। ये 1/3 5 में कर रहा है, तो टोटल काम ये कितने में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और ये 2/5 भाग 10 दिन में करता है, तो पूरा काम 25 दिन में करता है। तो आइए अब क्या निकालना है हमें, दोनों कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितने में कर रहा है? 15 में, बी कर रहा है 25 में। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 75, 5 से 75 में भाग देंगे, 15×5 75, 25 दिया 75, 3 दोनों को ऐड करेंगे, ए प्लस बी द्वारा काम पूरा करने में लगा समय। तो काम कितना है हमारा? 75 है, 8 के हिसाब से काम करना है, तो 8 में 72, 3 बचेंगी, 9 सही 3/8 दिन में ये काम को समाप्त कर देंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में करना क्या है, टोटल वैल्यू निकालनी है, टोटल काम कितने दिन में कर रहे हैं, बस हमें सवाल करने के लिए आसानी हो जाएगी। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।